अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। और आज है जुमा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमातुल मुबारक। और उसके अलावा आज 9वीं मुहर्रम है। तो बस अल्लाह पाक उन लोगों के दर्जात बुलंद फरमाए जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने हमारे लिए जो है ना शहीद करबला में जंग लड़ी। अल्लाह पाक उनके लिए जो है ना उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और दूसरी बात ये कि अल्लाह वो तो बख्शे हुए लोग हैं और हम तो उनकी पाँव की धूल भी नहीं है। यकीन जाने अल्लाह पाक जो है ना बस हमें तौफीक अता फ़रमाए कि हम लोग उनके लिए दुआ कर सकें। और जो है ना अल्लाह पाक हमारे पैगंबरों को, हमारे जितने भी शोहदा इस दुनिया से चले गए हैं, जितने भी शहीद करबला में जो भी हुआ था, उन सब को जो है ना आला से आला मुकाम अता फ़रमाए जन्नत फ़िरदौस में। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें, यहाँ पे मैं नाश्ता बना के लेकर आई थी, तो मैंने कहा चले मैं यहाँ पे आप लोगों से सलाम दुआ ले लूँ। नाश्ता क्या कर रही है मैं आपसे करती हूँ यहाँ पे शेयर। तो रात हस्बैंड लेके आए थे, आपको पता है कि न्याज वगैरह बांटी जा रही है और हर सब लोग बांट रहे हैं। और मैं देखें आज बनाती हूँ कि कल बनाती हूँ, ये अब देखा जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना मैंने हलीम बनाई है। हलीम मेरे हस्बैंड लेकर आए थे और साथ में नान लेकर आए थे। तो उन्होंने ना नानों के ऊपर ही हलीम डाली हुई थी, क्योंकि आपको पता है जितने भी लोग बांटते हैं नान के ऊपर हलीम डाल के बांटते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको फ्रिज में रखा हुआ था। तो फ्रिज में आपको पता है हलीम जो है ना ये देग की हलीम है। तो देगी हलीम जो होती है ना वो थिक हो जाती है। तो वो थिक होके ना नानों के साथ चिपक गई थी। तो मैंने क्या किया, उसको अलहदा से उतार लिया और इनको जो है ना मैंने इस तरह से गर्म कर लिया। और जो है ना ये टूट रहे थे तो फिर मैंने हल्का हल्का ऑयल लगा के तो इसको अच्छी तरह से गर्म किया। नानों को टोस्ट कर लिया और हलीम को अलहदा से पानी लगा के थोड़ा सा, काफ़ी थिक हो गई थी तो पतला कर लिया। तो चलें यहाँ पे करते हैं नाश्ता। और साथ में बनाई है मैंने चाय। तो बच्चों को भी यहाँ पे नाश्ता दे दिया हुआ है और हस्बैंड भी यही खा के गए हैं। तो चलें यहाँ पे करते हैं नाश्ता और फिर उसके बाद जो है ना आगे देखते हैं कि जुमे की तैयारी करनी है और जुमा पढ़ना है। तो चलें यहाँ पे नाश्ता फटाफट से डन करते हैं और फिर जुमे की तैयारी करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना जुमे की नमाज़ से हम लोग फ़ारिग हो गए थे और हस्बैंड के ना दोस्त ने भेजी है हमारे लिए आमों की पेटी। तो मेरा बेटा तो उस वक्त से पागल हो गया कि मुझे आम दो आम दो। ये देखें अभी हमने खोली नहीं है। तो ये हमें आई है मैंगो की पूरी पेटी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें, मेहरबानी उनकी जिन्होंने हमें भेजा। और मेरे हस्बैंड के काफ़ी पुराने दोस्त हैं और पहले मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे काफ़ी भेजते होते थे, लेकिन इस दफ़ा जो है ना मेरी शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम उन्होंने भेजी है। तो जिन्होंने भी भेजी है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो चलें यहाँ पे इस आम की पेटी को अब हस्बैंड ही खोलेंगे और फिर देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ आम कच्चे भी हैं और कुछ पके हुए भी हैं। तो चलें, कितने किलो की होती है आम की पेटी? 14 किलो की। हस्बैंड कह रहे तकरीबन 14 किलो की, 14-15 किलो की। तो चलें यहाँ पे इस आम की पेटी को अब खोलेंगे, खोल के फिर इसमें से जो कच्चे आम होंगे उनको बाहर रखेंगे। तो हाँ नहीं, मैंगो तो अच्छा है, बहुत बड़ा बड़ा मैंगो है। तो चलें जब हम खोलेंगे ना फिर भी आपको मैं दिखाऊंगी, इसका नज़ारा कराऊंगी। फिर इसको धो के तो जो नरम होंगे उनको ठंडा करेंगे और जो पके कच्चे होंगे ना उनको ज़रा बाहर रख देंगे। और मेरा बेटा तो इस कदर पागल हुआ हुआ है ना कि वो कह रहा है कि मुझे अभी दे दो बस। वो बहुत ज़्यादा शौकीन है आमों का। तो चलें यहाँ पे ना वैसे शौकीन तो हम सब ही हैं, लेकिन यह है कि वो तो क्रेज़ी है बिल्कुल। तो चलें यहाँ पे थोड़ा सा ना ज़रा हस्बैंड आए हैं, वो ज़रा भाई गर्मी है बहुत ज़्यादा, सांस वगैरह ले लें और फिर इसको खोलते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है जी। तो फाइनली मैंगो खोलने की बारी आ गई है। तो चलें यहाँ पे इसको खोलती हूँ, देखती हूँ। और मेरा बेटा तो मुझे इतना तंग कर रहा है, मुझे खोलने भी नहीं दे रहा। एक मिनट ठहरो, मैं खोल लूँ फिर आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जी, ये देखिए जी हमारे मैंगो। और जो है ना इसमें से ना मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कुछ लोगों ने पता नहीं बीच में से निकाल भी लिए हैं, लेकिन चलें जो जिन्होंने निकाला उनका दीन ईमान। ये पापा को दो, जाओ पापा के पास जाओ। तो ये देखें इसको ना अब मैं खोलती हूँ सारा। तो खोल के जो है ना अब मैं देखूँगी। और हमारे पीछे जो है ना जंग शुरू हो गई है मैंगो से। तो चले मैं इनको निकालती हूँ और फिर जो है ना देखती हूँ
इसमें से कौन सा कच्चा है कौन सा पक्का है। ये देखिए जी, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे दरख्त के साथ लटका है। ये देखिए चले यहाँ पे ना मैं इसको निकालती हूँ और फिर इसमें से देखती हूँ। तो यहाँ पे भाई क्रेज़ी हो गए हैं बाप बेटा। तो अभी तो मुझे तो सारे ही तकरीबन कच्चे लग रहे हैं, ये मुझे थोड़ा सा कुछ पका हुआ एक लग रहा है, एक हस्बैंड ने लिया है। तो चलें यहाँ पे ना मैं तो अब देखती हूँ इसमें से अगर कोई निकला है तो मैं और मेरी बेटी भी चखेंगे ज़रा कि आमों का क्या नज़ारा होता है। अच्छा मैं आपको एक मज़ेदार की बात बताऊँ, आमों की पेटियाँ ना मैं जो है ना सऊदीया में बड़ी देखती होती थी, क्योंकि मेरे अब्बू लेकर आते होते थे वहाँ पे, तो काफ़ी बल्क में। तो बस यहाँ पे जो है ना शादी के बाद काफ़ी अरसे बाद फ़र्स्ट टाइम मैंने आमों की पेटी अपने घर आते हुए देखी, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एक दफ़ा उनका फिर तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमें भेजी है। तो चलें यहाँ पे ना मैं ये वाला मैंगो इसको काटती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। और हस्बैंड खा रहे हैं, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं 5 दोस्त थे जिनको उन्होंने एक एक पेटी भेजी है। बहुत बड़ी बात है, बहुत दिल की बात है कि आजकल के दौर में कोई किसी को इतनी चीज़ भेजे। तो उन्होंने मुल्तान से भेजे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका, तहे दिल से शुक्रिया। तो कैसा निकला अभी आप बताएं ना। मेरे हस्बैंड ये देखे खा रहे हैं, दिखाएं वो दिखाएं, आगे करें, इधर दिखाएं, यहाँ पे इधर। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं बहुत मीठा है। वैसे इसमें कोई शक नहीं, वैसे मेरे हस्बैंड बाज़ार से भी लाते हैं तो बहुत मीठे होते हैं, सम टाइम होता है कि ना हो। चलें ये वाला एक मुझे लग रहा है, इसको मैं धोती हूँ, बेटी को भी देती हूँ। तो चलें मेहरबानी है उनकी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें यहाँ पे ना मैं इसको धोती हूँ और इसको कट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ना मैंगो काटा है हमने और ये देखिए येलो येलो मैंगो निकला है। तो चलें यहाँ पे मैं इसको खाती हूँ और जो है ना एंजॉय करती हूँ जी। तो यहाँ पे मैं अंदर लेटी हुई थी तो बाहर जो है ना इतनी बारिश होनी शुरू हो गई, तो बारिश हो गई है स्टार्ट। तो चलें यहाँ पे ना मैं आपको बाहर से ये देखिए जी बारिश हो गई है स्टार्ट। तो बस बादल आए हुए थे, पहले भी थोड़े थोड़े बरस रहे थे। मैं अपने हस्बैंड से कहती मुझे आवाज़ आ रही है, मेरे हस्बैंड कहते हैं देख लें जी आपको फ़ौरन से आवाज़ आ गई। मैंने कहा हाँ जी मुझे पता चल गया। तो चलें यहाँ पे बारिश के जो है ना बस यही कहते हैं कहते क्या कह रहे ज़रा फिर से कहना, ज़रा यूट्यूब वालों को भी पता चले। वो कह रहे हैं हमें पता नहीं, समझ में नहीं आई, बताएं ज़रा। चूहे के कान सुन ले क्या कह रहे हैं, चूहे के कान है। अच्छा तो आपके ऐसी होती है, पता चल जाता। सुन ले कह रहे मामूली सी भी आवाज़ है जिसको पता चल जाता है। तो मैंने पता है क्या कहा, मैंने कहा मैंने आपका घर ऐसे ही नहीं संभाला हुआ मुझे पता लगता तो मैं संभालती हूँ तो चले यहाँ पे बारिश को जो है ना हाय अल्लाह एंजॉय क्या करना, हब्स हो गई है, बहुत ज़्यादा हब्स हो गई है। तो चलें यहाँ पे बारिश की लिए सिर्फ यही दुआ मांगूंगी अल्लाह पाक रहमत की करना, जहमत की नहीं। तो बारिश होती है ना तो बहुत ज़्यादा हब्स हो जाती, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग इस कमरे में आए हुए थे, सारे यहाँ पे लेटे हुए थे, तो बस जो है ना पंखे के बगैर बहुत बुरा हाल है। तो चले यहाँ पे अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि बस अल्लाह पाक बारिश उतनी भेजना जितनी हमारे लिए बाइस रहमत हो, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे बीच में थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी, तो बस यहाँ पे अभी उठी हूँ। तो उठ के अब यहाँ पे जो है ना मैंने ये कल वाला सालन जो था वो निकाला है, इसको गर्म करेंगे। और यहाँ पे मैंने आटा निकाला है, तो रोटी वगैरह बनाएंगे और साथ में बाहर से जो बांटा था नान हलीम फिर से आई थी वो भी साथ खाएंगे। तो चलें यहाँ पे मैं ना सुबह के बर्तन भी वॉश कर रही हूँ और जो है ना नाश्ते के वैसे ही रख दिए थे तो वो भी कर रही हूँ साथ साथ। और साथ ये दिखाना चाह रही थी, ये देखिए सुबह क्या हुआ कि ये मैट जो था ना यहाँ पे पड़ा हुआ था। मेरी बेटी ने यहाँ पे हम लोगों ने एक्सटेंशन वायर लगाई थी कि ना इसको चलाने के लिए, लेकिन मैंने इसको नहीं चलाया क्योंकि इसका बीच में से एक जो है ना ऐसा टूल है, ये देखिए ये था टूल वो, तो ये इसको लगा हुआ था। तो इसमें ना पता नहीं क्या हुआ कि हस्बैंड लगाने लगे तो ये देखिए क्रैक आ गया है। तो वो फिर नया लेकर आए थे तो वो भी पता नहीं रास्ते में कहाँ गुम हो गया है, तो वो उनको मिल नहीं रहा था। फिर से कहते मैं लेके आऊँगा, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं चलाया। मैंने अपनी बेटी से कहा एक्सटेंशन वायर जो है ना उतार के अंदर रख दो। तो उसने क्या किया कि यहाँ पे आग जल रही थी, चूल्हा जल रहा था, उसने देखा नहीं बच्चे हैं, तो एकदम से मैट जो है इसके ऊपर गिर गया, वो जल गया। ये देखिए अच्छा खासा यहाँ से जल गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से ना कैंची से इतना इतना कट कर लूँगी। तो जो है ना अब रोटी तो बनानी है मैंने, तो इस पर रोटी बनाऊँगी इसको साफ़ करके। तो जो है ना वैसे मैंने नया मैंने ऑर्डर कर दिया दराज पे, तो अब देखें वो कब पहुंचता है, क्योंकि आजकल तो छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों के बाद ही पहुंचेगा। हो सकता है मंडे ट्यूसडे तक पहुंच दे।
तो चलें यहाँ पे ना अब मैं रोटी बनाती हूँ, सालन गर्म करती हूँ और साथ साथ जो है ना बर्तन वॉश हो रहे हैं, कुछ रह गए थोड़े बहुत ये भी करती हूँ वॉश। तो चलें अपना काम ख़त्म करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है, तो बस अब यहाँ पे इतना हिस्सा तो इसका ये वेस्ट है, तो इसको मैं फेंकती हूँ और इसको ना अब मैं यहाँ पे क्लीन करती हूँ एक दफ़ा फिर से। वैसे तो क्लीन ही है लेकिन फिर भी थोड़ा सा कर लूँगी। तो ये वाला भी मैंने दराज से ऑर्डर किया था, तो जो है ना अब ये छोटा हो गया बेचारा। तो जो इससे पहले था ना मेरे पास, वो मैंने शालमी से जाके लिया था, वहाँ पे जहाँ पे थोक की चीज़ें मिलती हैं वहाँ से। तो उधर से मैं 2 लेकर आई थी, एक मैंने पिंक लिया था और एक ग्रीन लिया था। तो जो ग्रीन वाला था ना वो मैं यूज़ कर रही थी, पैरेट ग्रीन, और पिंक वाला मैंने संभाल के रखा हुआ अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि एक अंदर एक्स्ट्रा होना चाहिए, कभी अल्लाह ना करे कोई ऐसी वैसी बात हो जाए। अभी खैर वो मैंने नहीं निकाला क्योंकि मैं ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला। तो खैर मैंने ऑर्डर कर दिया हुआ है, तो देखिए वो कब आता है। तो ये वाला फिर मैंने क्या किया था, ये दराज से दोबारा ऑर्डर किया था। तो ये मैंने अपने जब उस घर में होती थी वहाँ पे मैंने लिया था। तो अभी भी फिर मैंने ढूंढा, सर्च की, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मुनासिब मिल गया। कितने का मिला, क्या मिला है, किस तरह का मिला है, ये तो जब आएगा फिर मैं आप लोगों के साथ उस व्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो चलें यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है, इसका मैंने ये एक्स्ट्रा निकाल दिया है। तो अभी भी ये है कि यूज़ तो हो ही सकता है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो चलें यहाँ पे इस पर साफ़ करते हैं, इस पर रोटी वगैरह बनाते हैं। तो बाकी ये है कि देखती हूँ, अगर तो ये जो है ना जैसे कोई मसला तो नहीं है, थोड़ा सा ही वो हुआ था, मैंने उतार दी है, तो बाकी तो काम देर है। तो अगर चाहें तो हम लोग इसी पे रोटी बना सकते हैं। तो चलें ऐसे ही देखती हूँ कि मैं वो वाला यूज़ करूँगी कि नहीं। तो आएगा तो पर आप लोगों के साथ जो है ना उसका मैं रिव्यू शेयर कर दूँगी। वैसे ये है कि ये मैंने जो पहले मंगवाया था इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ही बेस्ट थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। वहाँ से भी वो सामने से जो कट पड़ा ना, वो बस मेरी बेटी जो थी ना एक दिन शौक में कहने लगी मैंने पराठा बनाना, तो उसने कोई कट वगैरह लगा दी। वैसे इस पर आप कटिंग भी कर सकते हैं, कोई इस पर कट वगैरह नहीं लगता जब तक आप उससे कुछ ना करें। तो चलें यहाँ पे इसको मैं साफ़ करती हूँ, इस पर रोटी वगैरह बनाती हूँ। तो ये देखें जो आलू कीमे का सालन था, मैंने उसका पराठा बना लिया। तो मैंने क्या किया कि ये सालन जो है ना उसमें थोड़ा सा नमक हल्का था, मैंने उसमें नमक और काली मिर्च डाल के तो उसको मिक्स किया, और फिर उसके बाद जो है ना इसमें मैंने फिलिंग कर दी। और ये देखिए पीछे से भी देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी और पका हुआ है, आगे से भी देखिए कितनी प्यारी इसकी शक्ल है। और ये देखिए आपको ये फिलिंग अभी नज़र आ रही होगी, ये देखिए, ठीक है। तो जो है ना यहाँ से भी देखिए इसको कितना अच्छा कलर आया है। और मेरे अब्बू को अल्लाह जन्नत नसीब करे, इस तरह का पराठा बहुत पसंद था कि उस पर इस तरह से कलर आए, और हम लोग जो है ना इसी तरह से बनाते थे। तो चलें आज दिल किया कि स्टफ़्ड पराठा खाने का, तो मैंने कहा चलें आलू कीमे का सालन पड़ा हुआ है, तो मैंने थोड़े से आलूओं को मैश किया कीमे में और फिर ये इसका पराठा बना दिया। तो चलें यहाँ पे ये पराठा खाएंगे, और साथ में जो है ना ये हमें बाहर से आए हैं हलीम वाले नान, ये नान हलीम आई है, तो ये खाएंगे मिलके। तो चलें यहाँ पे जो है ना मैंने साथ दूसरी रोटियाँ भी बना ली थी, तो मैंने कहा चलें जिसने खानी होगी बाद में खा लेंगे। तो वो सामने सालन वगैरह भी मैं ले आई हूँ, साथ रोटियाँ भी ले आई हूँ। और आज यहाँ से टेबल की भी सुनी गई है, तो क्योंकि ना बारिश का जितना भी पानी की वजह से सामान ख़राब हुआ था ना, यकीन करें जब से वो इस पर आया था ना तो हमारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सब चीज़ें अपनी जगह पे गई हैं। लेकिन अभी मेरे जो थे ना मैगज़ीन वगैरह उनको मैंने अभी नहीं किया, क्योंकि ना यहाँ पे मैं यही कह रही थी हस्बैंड को कि मेरी आयरन को देखते हैं उसमें ना करंट आ रहा है। तो बस जिस दिन आज या कल मैं उनसे कहती हूँ दोबारा से फिर वो कर देते हैं, तो फिर मैं उसको बस हल्का हल्का आयरन करूँगी और उनको भी बीच में जो है ना उसके रखूँगी उसके बॉक्स में, और फिर उसको रखूँगी अब अलमारी के ऊपर ताकि वहाँ पे कोई मसला ना हो। तो चलें वो भी चीज़ें करूँगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलें यहाँ पे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, खाना खाते हैं क्योंकि सुबह का नाश्ता ही किया हुआ है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। तो यहाँ पे ना मैंने चाय बनाई है पराठे के साथ। तो चलें यहाँ पे ना चाय पीती हूँ, पराठा खाती हूँ और साथ में जो है ना बिस्किट ले लूँगी। तो चलें यहाँ पे पीते हैं चाय। तो ये देखिए अल्लाह आसमान पे बहुत ज़्यादा बादल है, पता नहीं आप इसमें देख पा रहे हैं कि नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा जो शदीद वाले बादल होते हैं ना वो हैं। तो मैं आपको बस यहीं से दिखा सकती हूँ क्योंकि और कहीं जाकर दिखाने का मेरे पास है नहीं। तो बिल्कुल ऐसे हुआ है जैसे रेड हुआ हुआ आसमान, वाइट और रेड को मिक्स करके वो हुआ है।
तो बस यहाँ पे ना बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मेरी दुआ है कि बारिश ना हो, ठंडी ठंडी हवाएं चलें तो बेहतर है। और ये देखिए बिजली भी कितनी चमक रही है, बहुत ज़्यादा बिजली अभी चमकी है। तो बस जो है ना अल्लाह पाक अपना रहम करम फजल फरमाए। तो यहाँ पे जो है ना कहीं पे बादल बरस भी रहे हैं, क्योंकि दूर दूर से आवाज़ें जो है ना गरजने की भी आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बिजली चमक जाए, आपको मैं दिखाऊँ। अभी बहुत ज़बरदस्त वाली बिजली चमकी है, बहुत तेज़ बादल गरज रहे हैं। तो पता नहीं आपको इसमें आवाज़ फील होगी कि नहीं, ये नहीं मुझे पता। तो यहाँ पे ना काफ़ी शदीद वाले बादल आए हैं। बस अल्लाह पाक अपना रहम करम फजल फरमाए। तो अगर बारिश हो तो रहमत वाली हो, सहमत वाली नहीं। तो ये देखिए बिजली जो है ना यहाँ पे चमक रही है और यहाँ पे हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना काफ़ी रात हो गई है, तो बस यहाँ पे वही जो चावल आए थे तो वही मैंने लिए हैं यहाँ पे, और बच्चों को भी दिए हैं। बच्चों ने साथ रोटी वगैरह भी बनी हुई पड़ी, वो खा रहे हैं और साथ में ये है। तो चलें यहाँ पे खाना खाते हैं रात का। और जो है ना अभी हस्बैंड नहीं आए, वो आएंगे तो फिर उनको भी देंगे। तो यहाँ पे शेज़ान का मैंगो जूस पी रहे हैं। तो ये भी जो है ना हमें आया था मोहल्ले में से। तो चलें यहाँ पे पीते हैं। हस्बैंड का हिस्सा रख दिया, बच्चों ने भी ले लिए हैं और ये मैं भी अपना हिस्सा पी रही हूँ। तो चलें यहाँ पे हस्बैंड का करेंगे इंतज़ार, वो आएंगे तो फिर उनको उनका हिस्सा दे देंगे। और यहाँ पे चले मैं अपना एंजॉय करती हूँ जूस। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना अल्हम्दुलिल्लाह सब कामों से हो गए फ़ारिग और हस्बैंड भी आ गए, उनको भी खाना शाना दे दिया, फ़ारिग हो गई। तो चलें यहाँ पे जो है ना बहुत सख्त थकावट हो गई है, तो यहाँ पे करते हैं सोने की तैयारी। और जो है ना मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी आफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हाथ के सर से बचाए, और अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआ में दे इजाज़त। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।